सो हेलो, हैव अ सुपर एंड फैबुलस डे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे नए टारगेट्स के साथ, जुनून के साथ। आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर के आए हैं जिसको अगर आपने एंड तक सुन लिया और उसको उसके मोरल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी लाइफ में यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएंगे। सो ये कहानी कुछ यूँ है कि एक बार एक जगह पर मंदिर बनना होता है। उस मंदिर का जो ओनर होता है वो राजस्थान से काफ़ी महंगे महंगे पत्थर और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ऑर्डर देता है। वहाँ से मूर्तियाँ और पत्थर होते हैं वो लोरी में लग जाते हैं और वो लोरी वहाँ से चल देती है। अब ट्रक में एक ही में पत्थर रखे हुए हैं, एक ही में मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ट्रक जब चल रहा था तो बीच में ब्रेकर्स आते हैं और ट्रक जगह जगह ब्रेक लगाते हैं। ट्रक के अंदर का जो सामान होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, हिल रहा होता है। ऐसे में क्या होता है कि जो मूर्ति होती है वो पत्थर से, कलेजी से बार बार टकराती है। पत्थर वो सारे आपस में टकराते तो आवाज़ आती, टक 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 टक, ऐसे टकरा रहे होते हैं। तो पत्थर एक चीज़ पूछता है मूर्ति से कि क्यों मूर्ति, मुझे एक बात बताओ, जिस पत्थर से मैं बना हूँ उसी पत्थर से तुम भी बनी हो। जिसने मुझे बनाया है उसने तुम्हें भी बनाया है। जिसने मुझे खरीदा है उसने तुम्हें भी खरीदा है। जिसने तुम्हें बेचा है उसने मुझे भी बेचा है। जहाँ तुम लगोगे वहीं मैं भी लगूंगा। जिस जगह से तुम आए हो उसी जगह से मैं भी आया हूँ। तो फिर ये अंतर क्यों कि लोग मुझे पैरों तले कुचलेंगे और तुम्हारे चरणों में सर रखकर पूजेंगे? आखिर ये अंतर क्यों? हमने ऐसा क्या किया है? जब पत्थर ने मूर्ति से सवाल पूछा तो मूर्ति पहले कुछ सेकंड्स तो चुप रही। बाद में पत्थर से बोली कि पत्थर, तुमने बात बिल्कुल सही बोली है कि जहाँ से हम आए हैं वहीं से तुम भी आए हो। जहाँ से जिसने हमें बनाया उसने तुम्हें बनाया है। जिसने तुम्हें खरीदा है उसने मुझे भी खरीदा है। और जहाँ तुम लगोगे वहीं मैं भी लगूंगा। जिसने तुमको बनाया है उसने ही मुझे भी बनाया है। लेकिन ये अंतर इसलिए है कि जब तुम पर छेनी हथौड़ी चलना चालू हुआ, जब तुम पर चलना चालू हुआ तो तुम दर्द जो था उसका सहन न कर सके और तुम टूट गए, तुरंत टूट गए। और तो इसलिए तुमको पतले पतले स्लाइसेस में काट दिया गया। जब हथौड़ी छेड़ी चलना चालू हुआ मेरे ऊपर तो मैंने दर्द सहन किया। मेरे शरीर के अंग बनते गए, कभी आँख बना, कभी नाक बना, कभी मुंह बना, कभी कान बना, कभी हाथ बना, कभी पैर बने, कभी पेट बना। बनता गया और मैं दर्द सह सह कर निखर निखर कर उजनीय बन गई। अंतर सिर्फ इतना है। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो थोड़ा सा भी थकते हैं किसी भी काम में। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला और थोड़ा सा काम किया 1 महीने तक, और 1 महीने के बाद उनको कोई भी ग्रोथ नहीं मिली तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने क्विट कर दिया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको अपनी लाइफ में जगह जगह पर एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा मुसीबत है तो कभी भी उसमें हार नहीं माननी चाहिए। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि भगवान ने इस मिशन को पास करने के लिए आपको चुना है। बल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नाले के किनारे पड़े हुए हैं, उनकी लाइफ भी मस्त है, उनके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ मस्त है कि वो कुछ काम नहीं करना पड़ता है, आराम से सुबह खाएंगे, शाम को खाएंगे, लेकर आएंगे बिस्तर में, कोई किसी भी तरह की तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। तो पहले उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि उनको लाइफ में कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है तो मैं आपको अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि भगवान ने आपको चुना है इस काम को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में सफल होने के लिए। समझो ना। और मेरी एक बात याद रखना हमेशा कि कुदरत हमेशा आजमाती है। हमेशा, आज से नहीं, हज़ारों सालों से ये तय है कि कुदरत देने से पहले आजमाती है कि तुम उस चीज़ के काबिल हो या नहीं। कुदरत हमेशा देने से पहले तुम्हारा टेस्ट लेगी। तुम्हारा एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 50-60 टेस्ट लेगी तुम्हारे। अगर तुम उन सब में पास होते हो तब वो तुम्हें देगी कि हाँ तुम इसके काबिल हो, तुम इसको डिजर्व करते हो। वरना कुदरत यही बोलेगी, गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर। और नेचर आपके सामने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स भेजेगी, ऑब्स्टिकल्स भेजेगी, डिस्ट्रैक्शंस भेजेगी। और वो इसीलिए भेजती है आपको चेक करने के लिए क्या तुम इस डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होते हो। अगर आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से, किसी लड़के ने हाई भेज दिया, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट, आपने बिल्कुल दिशा बदल ली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी नोटिफिकेशन आई, तुरंत कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम करने लगे। सोचा इंस्टाग्राम खोल लिया, सोचा यूट्यूब खोल लिया, चलो स्क्रॉल करते करते आ जाए, ये कर लें वो कर लें। वक्त तुम्हारा ये हमेशा आजमाएगा कि तुमने पार्टिकुलर गोल सेट कर रखा है उसके लिए काबिल हो या नहीं, उसको डिजर्व करते हो या नहीं हो। पहले अगर आपके सामने दोबारा से कोई डिस्ट्रैक्शन सामने आया, धड़ाक से तमाचा मारना होगा, क्योंकि आप बिल्कुल फोकस अपने गोल के लिए, या आपको दृढ़ निश्चय खुद करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मजाक मजाक में बढ़िया एक रात को जुनून आया, 2 घंटे उठे, गोल बना लिया, चिपका लिया, मतलब नहीं है। अगले दिन फिर वही जुनून में पड़े हुए हैं, फिर वही नींद में पड़े हैं, उठ रहे हैं 10 बजे, कोई मतलब ही नहीं। हाँ ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया, खत्म। मेरी बात याद रखना हमेशा, अगर अंडे को अगर आप ऊपर से फोड़ेंगे अंदर का जीव मर जाएगा। लेकिन जीव कब जिंदा रहता है? जब वो अंदर से खुद फूटता है, जब अंदर से रियल मोटिवेशन मिलता है ना, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको अंदर से लगे कि नहीं हाँ मुझे करना चाहिए, जब अंदर से जुनून जागेगा। समझ रहे ना बात को? अगर अच्छी बात है, अगर आप छोटे गोल रखते हैं, छोटे गोल रखिए, बड़े गोल रखते हैं, बड़े। पर मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि
बड़े गोल हमेशा रखिए, बड़े गोल रखेंगे तो बड़ा स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में आएगा, वो तो 100% तय आना है। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि नहीं तो मत करो, लेकिन तुमको हमेशा अड़े रहना है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस कुदरत खुद बेच रही होती है अपनी तरफ से हमको टेस्ट करने के लिए, और हमें उसके मुंह पे तड़ाक से तमाशा मारना चाहिए डिस्ट्रैक्शंस के कि नहीं हटो, हम अभी से फोकस है अपने गोल पे, अपने टारगेट पे जो भी हम काम कर रहे हैं। तो एक बार हस्तिनापुर के राजा, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम तो नहीं मालूम है, बट अव्वल अपनी वाइफ के साथ, रानी के साथ अखबार में बैठे हुए थे और कुछ अच्छी वार्तालाप चल रही थी उन दोनों के बीच में। तो उनकी रानी ने कहा उनसे एक बात का रिप्लाई देते हुए बोला कि भगवान ने इतनी छोटी छोटी आंखें हमें दी है और इन्हीं छोटी आंखों में हमें पूरा समुच्च ब्रह्मांड देखने की शक्ति भी दी है। तो जब इन्हीं छोटी छोटी आंखों से हम छोटे सपने देखते हैं ना, तो ये भगवान को गाली देने के बराबर होता है, भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। कभी भी छोटे सपने नहीं देखने चाहिए, कभी नहीं देखने चाहिए, हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि अगर आप बड़े सपने देख सकते हो और अपने आप पर बिलीव कर सकते हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मेरे दोस्त मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको आपके गोल से, आपके टारगेट से कोई मैकेनिकल हटा नहीं सकता है। जितना बड़ा से बड़ा ऑब्स्टिकल आ जाए आपकी लाइफ में, जितना बड़ा से बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाए, अगर आप फोकस्ड है, बिल्कुल जुनून है आपके अंदर कि नहीं मुझे किसी भी हालत में चाहिए, कोई भी आपको नहीं हरा सकता है उसको पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। उम्मीद करूंगा कि जो मैंने बात बताई है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए, अपने स्टेटस में लगाइए। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट कीप ब्रेकिंग योर फकिंग लिमिट्स।